नाज़रीन, मैं आपकी दोस्त और होस्ट मावराह नरगिस आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हम उत्तर प्रदेश के कायराना लोकसभा हल्का 2024 इंतखाबात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। कायराना लोकसभा हल्का उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा हलकों में से एक है। कायराना और उसके आसपास बहुत से मजहबी और कुदरती पुरकशिश मकामात हैं। इनमें से बुनियादी तौर पर नगरपालिका बिल्डिंग और जुलूस घर, देवी मंदिर और तालाब, नवाब तालाब, जैन मंदिर और बाग, इमामबाड़ा, गौशाला, ईदगाह और 6 किलोमीटर पर वाक़ नौगुज़ा पीर, यमुना नदी समेत बहुत से मंदिर हैं। किराना कदीम ज़माने में करनापुरी के नाम से जाना जाता था, जो बाद में किराना के नाम से जाना जाने लगा और फिर कायराना बन गया। कायराना सियासी जमात राष्ट्रीय लोक दल का घर भी है, जो मुजफ्फरनगर से तकरीबन 50 किलोमीटर मगरिब में हरियाणा पानीपत से मुत्तसिल यमुना नदी के करीब वाक़ है। यहाँ मुस्लिम और जाट वोटरों की तादाद ज़्यादा है। हालांकि ज़ात पात का ये डेटा हर बार एक जैसा इंतखाबी फैसला नहीं करता है। इस लोकसभा हल्का के तहत 5 असेंबली हलके हैं। कायराना लोकसभा सीट के लिए नामजदगी का अमल 18 मार्च से शुरू हुआ है। कायराना लोकसभा सीट मगरबी उत्तर प्रदेश में आती है। पहले मरहले में यानी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। यहाँ हम कायराना लोकसभा हल्का की मुकम्मल इंतखाबी और सियासी तस्वीर पेश कर रहे हैं। कायराना लोकसभा सीट की तारीख रही है कि कोई भी पार्टी यहाँ लगातार 2 बार से ज़्यादा जीत हासिल नहीं कर सकी है। मुस्लिम और जाट अक्सरियत वाले इस हलके में सियासी जमातों की ज़ात पात की मुसावात का हिसाब अक्सर अवाम के ज़रिया गलत साबित हुआ है। इसकी वजह यह है कि इस सीट पर कभी किसी पार्टी का गलबा नहीं रहा है। यहाँ के लोग हर बार बदलते हैं और बरसरे इक़्तिदार पार्टी को बाहर निकाल देते हैं। ये पहले लोकसभा इंतखाबात के बाद से ही चल रहा है। इकरा हसन 1995 में कायराना में पैदा हुई। उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ से फैकल्टी ऑफ लॉ एंड पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल करके अपनी तालीम को आगे किया। आगे की रिपोर्ट हमारे नामा निगार सलमान कुरैशी पेश करेंगे। चुनाव की है क्योंकि चुनाव अब शुरू हो गया है, तो मैं भी प्रत्याशी हूँ आपके बीच में, इसीलिए आई हूँ आपसे वोट की अपील करने और आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल का पूरा कार्यकाल हमने देख लिया, भाजपा का भी और जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका भी। जैसा सभी लोग कह रहे थे कि वो शायद बीच में भी नहीं आए आपके, और उनके पास ऐसी ताकत थी, डबल इंजन की सरकार के वो सांसद थे। अगर वो चाहते तो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने चाहा ही नहीं, इसलिए कुछ हुआ भी नहीं। आज फिर से वोट का टाइम आ गया है। 5 साल में जो भी आपका काम रहा, जो भी आपकी परेशानी रही, आपके गन्ने के भुगतान, अंकल जी हमें धरने में भी मिलते थे, तो हम लोगों ने कई धरने यहाँ दिए। 14 दिन की पेमेंट का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। MSP के लिए आज तक लोग लड़ रहे हैं। पिछला जो हमारा भुगतान है पिछले साल का, वो अभी भी बकाया है। तो हम बैठे रहते थे धरने में, लेकिन हमें हमारे सांसद जी कभी नहीं आए धरने में, और न ये जो सरकार है न इसने कभी सुनवाई करी। रोजगार आप देख लीजिए, जितनी भी प्राइवेट संस्था, पब्लिक हमारी संस्थाएं थी, सारी बेच के प्राइवेट कर दी। अगर कहीं भर्ती का नाम आता है तो पेपर लीक हो जाता है। जब इन मुद्दों पे उस वक्त हमें गुस्सा आता है तो हम यही सोचते हैं कि अब की बार बताएंगे। तो अब वो टाइम आ गया बताने का। अब ये वक्त है कि आप अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करें, और जो पूरे 5 साल आप लोगों ने परेशानी झेली है, उसका जवाब आप और किसी तरीके से नहीं दे सकते, सिर्फ वोट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज अपने वोट का आप सदुपयोग करें और ऐसी जगह वोट दें जहाँ वो जाके कामयाब हो। उनके पास जो ताकत थी, अगर उसका सही उपयोग करते, आपके काम होते, तो फायदा था सरकार का। सरकार के नुमाइंदे को भी वोट देके क्या फायदा हुआ जब वो कुछ काम ही नहीं करा पाए। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, सब बुद्धिजीवी विद्वान लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चुनाव का माहौल है, आप लोग जिम्मेदार हैं क्षेत्र के भी, और क्षेत्र के लिए ही आप लोग वोट करें।
आज अगर आप फिर से ऐसे इंसान को वोट करेंगे जो आपके बीच ना मांगने आया है, ना जिसे आपके वोट की कदर है, तो कल आपके काम की भी कदर वो नहीं करेंगे, आपकी बात की भी कदर वो नहीं करेंगे। मैं छोटी हूँ और मुझे पता है ये चुनाव बहुत मुश्किल है, और मुझे एक एक वोट की आपके कदर है, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसी के लिए मैं आपके बीच आई हूँ, और ये मेरे पिताजी का पुराना क्षेत्र भी रहा है। आप लोग सब उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं, और पुराने संबंध हैं जिन्हें मैं ताज़ा करने आपके बीच आई हूँ। और जिस तरीके से मेरे पिताजी ने आप सबका काम किया, आपके बीच में रहते थे, मैं उन्हीं के नाम को जिंदा रखना चाहती हूँ और कोशिश करूंगी, और यही कोशिश करूंगी अगर आप सबने मौका दिया कि जिस तरीके से वो आपकी सेवा करते थे, मैं भी उसी तरीके से जिस भी लायक हूँ आपके बीच रहूँ, आपकी सेवा करूँ और आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूँ, यहाँ भी और संसद में भी। तो उसी के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कायराना में समाजवादी पार्टी की इकरा हसन को विरासत को आगे बढ़ाने के चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। इकरा के भाई नाहिद हसन फ़िलहाल किराना से MLA हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हुक्म सिंह के इंतकाल के बाद साल 2018 में ज़िमनी इंतखाब हुआ था, जिसमें हसन ख़ानदान की इकरा की वालिदा तबस्सुम हसन ने RLD से इलेक्शन लड़ा था और 4,81,182 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। 1984 में मुनव्वर हसन के वालिद चौधरी अख्तर हसन ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन जीता था। वहीं बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप चौधरी को कमल खुलाने का चैलेंज एक बार फिर है। गुज़िश्ता इंतखाबात 2019 में प्रदीप चौधरी ने SP की तबस्सुम बेगम को शिकस्त दी थी। प्रदीप चौधरी को 5,66,961 वोट मिले, जबकि तबस्सुम को 4,74,801 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार हरिंदर मुक 69,355 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। प्रदीप कुमार इलाका में प्रदीप चौधरी के नाम से भी जाने जाते हैं। एक हिंदुस्तानी सियासतदान और उत्तर प्रदेश की 13, 16 और 17 कानून साज असेंबली के रुकन हैं। 2017 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गिंगोह हल्का की नुमाइंदगी की और भारतीय जनता पार्टी के अरकान हैं। वो कायराना सीट से 17 और लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। तीसरी जानिब BSP ने सहारनपुर ज़िला के बेउस के रहने वाले BSF के रिटायर्ड जवान श्रीपाल राणा को लोकसभा सीट के लिए नामजद किया है। श्रीपाल राणा 6 माह कबल BSP में शामिल हुए थे। श्रीपाल राणा के सामने BSP की साख बचाना एक चैलेंज होगा। BSP ने इस बार कायराना लोकसभा सीट से श्रीपाल राणा को मैदान में उतारकर ठाकुर दलत कार्ड खेला है। ऐसे में अगर BSP को ठाकुर के साथ दलितों, मुसलमानों और दीगर तबकों के वोट मिल जाते हैं तो BJP और SP का खेल भी खराब हो सकता है। ताहम दूसरी पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों के उम्मीदवार भी BJP, SP का खेल खराब कर सकते हैं। अब देखना यह है कि इकरा अशारिया हसन इस सीट पर प्रदीप चौधरी को शिकस्त दे पाएंगी या BSP या SP इंतखाबी नताइज को पलट देती है। वोटों की गिनती के बाद ही ये वाज़ेह होगा। इंतखाबी फहरिस्त 2019 के मुताबिक कायराना लोकसभा हल्के में कल राय दहिंदगान 1675632 थे, जो 2024 में बढ़कर 1719011 हो गए। तालीम याफ्ता वोटर्स की शरह 58.98% है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक SC और ST वोटरों की तादाद 261,399 यानी 15.6% थी। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक मुस्लिम राय दहिंदगान की तादाद 7,09,17 है, जो तकरीबन 41.83 है। 2022 के असेंबली इंतखाबात में राय दहिंदगान का टर्न आउट 71.1% था और 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान 67.3% था। सहारनपुर और शामली इज़ला में कल 5 असेंबली हल्के वाक़े हैं। सहारनपुर के 2 हल्के निकोर और गानगोह हैं। दीगर 3 असेंबली हल्के जो शामली ज़िला में हैं वो कायराना, थाना बेऊन और शामली हैं। कायराना लोकसभा हल्का के तहत आने वाले 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान असेंबली हल्कों के नताइज जदवल नंबर 2 में दिखाए गए। निकोर असेंबली हल्का में राय दहिंदगान की तादाद 2019 3,54,943 थी
और पोलिंग फीसद 76.08 था। बीजेपी के मुकेश चौधरी ने 315 वोटों के मामूली फ़र्क से इंतखाब जीता। दीगर सियासी पार्टियों का वोट शेयर बीजेपी का 38.47, एसपी का 38.36, बीएसपी का 20.37 और कांग्रेस का वोट फीसद 0। गानगोह असेंबली हलका में राय दहिंदगान की तादाद 2019 3,69,367 थी और पोलिंग फीसद 71.68 था। बीजेपी के श्री कीरुत सिंह ने 23,449 वोटों के फ़र्क से इंतखाब जीता। बीजेपी को 43.09, समाजवादी पार्टी को 34.42, बीएसपी को 20.36 और कांग्रेस को 0 वोट मिले। कायराना असेंबली हलका में राय दहिंदगान की तादाद 2019 3,12,576 थी और पोलिंग फीसद 75.5 था। समाजवादी पार्टी के जनाब नाहिद हसन ने 25,887 वोटों के फ़र्क से इंतखाब जीता। बीजेपी का वोट शेयर 43.46, एसपी का 54.16, बीएसपी और कांग्रेस का वोट फीसद 0 रहा। थाना बेवन असेंबली हलका में राय दहिंदगान की तादाद 2019 3,25,230 थी और पोलिंग फीसद 66.1 था। आरएलडी के अशरफ अली खान ने 10,806 वोटों के फ़र्क से इंतखाब जीता। बीजेपी का वोट शेयर 42.53, आरएलडी का 47.48, बीएसपी का 5.06 और कांग्रेस का वोट फीसद 0 रहा। शामली असेंबली हलका में राय दहिंदगान की तादाद 2019 3,13,516 थी और पोलिंग फीसद 66.1 था। आरएलडी के जनाब परसन कुमार ने 7,107 वोटों के फ़र्क से इंतखाब जीता। बीजेपी का वोट फीसद 45.5%, आरएलडी का 48.86%, बीएसपी और कांग्रेस का वोट फीसद 0 रहा। सियासी पार्टियों के फीसद में बीजेपी का वोट फीसद औसत 42.3, समाजवादी पार्टी का 42.3, आरएलडी का 32.1, बीएसपी का 15.3 और कांग्रेस का 0 रहा। ये अदादो शुमार असेंबली इंतखाबात 2022 के दौरान सियासी जमातों के वोट बैंक की निशानदेही करते हैं। पूरे लोकसभा हलकों में ज़ात-पात और मजहबी गिरोहों का तनासुब एससी और एसटी 15.6%, मुस्लिम वोटर्स 41.83%, जाट, ठाकुर, ब्राह्मण और यादव वोटर समेत दीगर पसमानदा तबकात का तनासुब 42.57% है। लिहाजा लोकसभा इंतखाबात 2024 के नताइज जाटों, एससी, एसटी, मुस्लिम यादव और दीगर ऊंची ज़ातों के दरमियान ज़ात-पात के इम्तिजाज पर मुनहसर है। कायराना लोकसभा हलका में 2009 से 2022 तक होने वाले तमाम इंतखाबात में सियासी जमातों का वोट शेयर बीजेपी का 39.1%, समाजवादी पार्टी का 24.6%, बीएसपी का 18.6%, कांग्रेस का 8.3% और आरएलडी का 5.7% था। अब देखना यह है कि इकरा हसन इस सीट पर प्रदीप चौधरी को शिकस्त दे पाएंगी या बीएसपी इंतखाबी नताइज को पलट देती है। वोटों की गिनती के बाद ही ये वाज़ेह होगा। इन अदाद-ओ-शुमार और मौजूदा हालात के पेश नज़र इंतखाबी इस्लाहात खुसूसन पोलराइजेशन और ज़ात-पात की बुनियाद पर वोटिंग को रोकने के लिए क्या तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। आपका क्या ख्याल है? नीचे बॉक्स में तबसरा करें। अगर यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।